बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 23। साइंस है बेटा, चैप्टर 1 की हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, सब लोग अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 6, यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी। पेज नंबर 6 द ह्यूमन बॉडी ओपन करें बेटा सब लोग अपनी बुक, पेज नंबर 6। सबसे पहले देखें इसमें नर्वस सिस्टम हमने पहले पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। व्हेन समवन थ्रोज अ बॉल टुवर्ड्स यू, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जब आपकी तरफ बॉल फेंकता है तो आपके हाथ फौरी उस बॉल को पकड़ने के लिए आते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। यू रिएक्ट बाय थ्रस्टिंग योर हैंड्स आउट एंड कैचिंग द बॉल, तो आप बॉल को पकड़ने के लिए हाथ बाहर निकालते हो। दैट इज योर नर्वस सिस्टम एट वर्क, कि आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। द नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर से की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेता है नर्वस सिस्टम, एंड फ्रॉम द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, और आपके जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं उनसे। इट देन वर्क आउट, और फिर ये काम करता है हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंफॉर्मेशन, कि इस इंफॉर्मेशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एंड टेल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी हाउ टू रिएक्ट, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बताता है कि ये कैसे काम करना है। अब बेटा पेज आ जाए 7 पर। ये देखिए डायग्राम है नर्वस सिस्टम की गिवन है। सबसे ऊपर है, ये है ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसको बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, और ये पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए इनको नर्व्स कहेंगे, ये नर्व सेल्स हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना होता है? ब्रेन होता है उसमें, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बैकबोन कहते हैं, एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट नर्व्स, ये पूरे जिस्म के अंदर फैले होते हैं नर्व्स। अ नर्व इज अ फाइबर, नर्व एक फाइबर की तरह होता है, धागे की तरह होता है, दैट कैरीज इम्पल्सेस थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर मैसेजेस या इम्पल्सेस लेकर जाता है। द नर्वस सिस्टम हैज 2 मेन पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दो हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है और इसका स्पाइनल कॉर्ड है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल द नर्व, इसका मतलब है पूरे नर्व्स जो बॉडी के अंदर फैले हुए हैं थ्रू आउट द बॉडी। इसी पेज पर है बेटा, ये देखें कि ब्रेन की दिया हुआ है, ये जो साइड है ये फ्रंटल लोब है ब्रेन का, और ये जो है पेरिटल लोब है, और ये जो सेंटर में है इसको सेरेब्रम कहेंगे, और ये जो है इसको कहेंगे ऑक्यूपिटल लोब, और इसके साथ जो नीचे जो येलो नज़र आ रहा है उसको सेरिबेलम कहेंगे, और ये जो है ग्रीन नज़र आ रहा है इसको टेम्पोरल लोब कहेंगे, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है। द नर्वस सिस्टम वर्क दिस वे, किस तरह काम करता है? द नर्व रिएक्ट टू समथिंग, नर्व किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करता है जो पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। इट माइट बी हीट हो सकती है, लाइट, साउंड, और एनी अदर स्टिमुलाई हो सकता है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, पेज नंबर जो है वो 8 है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, अगर आप अचानक ही किसी जो हॉट चीज़ को टच करते हो, द नर्व इन योर स्किन सेंड अ मैसेज ऑफ पेन टू योर ब्रेन, तो नर्व जो है वो ब्रेन को मैसेज पेन का भेजता है। When the message reaches your brain, जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है, your brain work out, तो आपका ब्रेन काम करता है what to do, कि क्या करना है, and send a message telling your body how to react, और बॉडी को मैसेज भेजता है कि कैसे रिएक्ट करना है। In this example, the brain tell the muscles in your hand to pull back, इसमें क्या होता है कि अगर हाथ को किसी गर्म चीज़ को टच कर जाए तो ब्रेन फौरी हाथ को मैसेज भेजता, हाथ के मसल्स को, कि इससे दूर हट जाएं। एवरी मोमेंट योर नर्व सिस्टम इज सेंडिंग मिलियंस ऑफ मैसेज अराउंड योर बॉडी, तो हर मोमेंट में, जो हर टाइम में जो नर्वस सिस्टम मिलियंस ऑफ मैसेजेस भेज रहा है। अब आ जाए बेटा, नेक्स्ट है पेज नंबर 9, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड का है, ब्लड सर्कुलेट करता है, इसके 3 मेन जो है वो आर्टरीज हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, और ये हार्ट है, और ये वेन्स हो गए। अच्छा, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम दैट सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी,
पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और खुराक पहुंचाता है न्यूट्रिएंट्स एनर्जी के लिए। द बॉडी टू ऑल द सेल, हर सेल को, एंड टेक अवे वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। 3, द हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, दिल का काम क्या है कि ये खून को पंप करता है पूरे बॉडी में। द ब्लड ट्रेवल इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स में फिर ट्रेवल करता है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज का फंक्शन क्या है? आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से बाहर दूर लेकर जाता है ब्लड टू अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन तक, एंड टिश्यू इन द बॉडी, और दूसरे टिश्यूज तक। वेन क्या करती हैं? कैरी ब्लड टू द हार्ट, वो वापस ब्लड को हार्ट में लेकर आता है। कैपिलरीज ये बहुत बारीक होती हैं, और वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट लिंक द वेन एंड आर्टरीज। इसी पेज पर आ जाए, हार्ट के देखें बेटा, डायग्राम गिवन है, ये लेबल्ड, ये ब्लड टू लंग्स, यहाँ से लंग्स में जाएगा, यहाँ ब्लड फ्रॉम द बॉडी से ब्लड आएगा, ये राइट एट्रियम है, और ये जो नजर आ रहा है लाइनिंग, इसको सेप्टम कहेंगे, ये लेफ्ट और राइट एट्रियम को सेपरेट करता है, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये ब्लड फ्रॉम द लंग्स इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और ये ब्लड टू द बॉडी जा रहा है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर हैं। पहला क्या है? द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के अपर वाले चैम्बर हैं। द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल आर द लोअर चैम्बर, ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये लोअर चैम्बर्स हैं। अब आ जाए पेज नंबर 10 पर। द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल, एक वॉल से सेपरेट होता है जिसको हम कहेंगे सेप्टम। ऑन द राइट साइड द एट्रियम फिल विद ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड आता है इसमें। दिस ब्लड इज लो इन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कम होती है, सो इट इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल में, ये पुश हो जाता है, एंड देन टू द लंग्स, यहाँ से लंग्स में चला जाएगा, वहां से ये ऑक्सीजन पिक करेगा एंड गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकाल देगा। लेफ्ट साइड पर क्या होता है? द एट्रियम फिल विद ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये अच्छा ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, फ्रॉम द लंग्स से आता है। दिस इज द पंप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल में ये चला जाएगा, एंड आउट अराउंड द बॉडी टू प्रोवाइड सेल विद द ऑक्सीजन, और पूरे बॉडी को चला जाएगा ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे नीड, और दूसरी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है। ये इसको देखें, हाउ टू फाइंड द पल्स, आप पल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये देखें, थंब है और ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर के जो सीधी लाइन में आपने यहाँ से ये पल्स फाइंड आउट करेंगे, पाम ऑफ द हैंड, इसमें देखें ये क्या होगी? पोजीशन ऑफ पल्स आपकी यहाँ पर होगी। आप फिंगर को 2 फिंगर का जो टिप रखेंगे तो आपको उसके जो है वो धड़कन महसूस हो जाएगी। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज पर। रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम है। द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट डील विद ब्रेथिंग, इसमें सांस लेने का अमल होता है। व्हेन वी ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। वी नीड टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी डोंट नीड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। द मेन ऑर्गन इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स हैं, ये आपको लंग्स दिखाए हुए हैं। वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स है। वी आल्सो हैव आवर यूज, नोज भी इस्तेमाल करते हैं, माउथ भी, लैरिंग्स भी, फेरिंग्स और ट्रैकिया सांस लेने के लिए। ये कंप्लीट डायग्राम दिखाए गए। ये नेजल कैविटी या नोज है, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी नोस्ट्रिल है, ये लैरिंग्स है, और ये लेफ्ट लंग, और ये राइट लंग, और ट्रैकिया है, और ये फेरिंग्स हो जाएगा। अब इसमें क्या है फंक्शन इसका? व्हेन यू ब्रेथ इन, जब हम सांस लेते हैं, एयर इज इनहेल्ड थ्रू द नोज, नोज एंड माउथ के जरिए हमारे जिस्म में हवा आएगी, एंड ट्रैवल थ्रू द फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया इनटू द लंग्स में आ जाएगी। इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स, छोटी छोटी हवा की थैलियाँ, 600 मिलियन, कॉल्ड अल्वेली इसको कहते हैं। द अल्वेली टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर एंड पुट इट इनटू द ब्लड में लेकर जाएगी, वेयर इट इज देन पंप्ड थ्रू द आउट द बॉडी, और फिर पूरे जिस्म को पंप हो जाएगी ऑक्सीजन। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, द अपोजिट हैपन, इसका मुखालिफ होगा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द अल्वेली, एंड देन ट्रैवल थ्रू द
ट्रैकिया से, लैरिंक्स और फेरिंक्स से होते हुए माउथ में आएगी और नोज़ और फिर उससे जिस्म से बाहर चली जाएगी। तो ये इसके ब्रोंकाइल और एयर सैक्स की जो है वो मैग्नीफाइड करके बड़ी डायग्राम दिखाई गई है। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर आपने किए हुए हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह पढ़ना है और डायग्राम जो है इनको ड्रॉ करना है और फिर लेबल करना है, और जितने क्वेश्चन आंसर हमने किए हुए हैं उनके बेटा आपने आंसर उनके रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।